इंदौर में मूर्ति निर्माण को लेकर विवाद, हिंदू संगठन ने जताई आपत्ति, पुलिस ने की कार्यवाही। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इंदौर शहर में एक बार फिर देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बंगाली चौराहे पर मूर्ति निर्माण के दौरान कथित रूप से प्रतिमाओं में की गई छेड़छाड़ को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया, मूर्तिकारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार बंगाली मूल के कारीगरों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई जा रही थी, जिसमें कथित रूप से कुछ आपत्तिजनक बदलाव किए गए थे। इस पर हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया और प्रतिमा निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मूर्तिकारों के चेहरे पर काला रंग पोत कर विरोध भी जताया। हिंदू संगठन के प्रतिनिधि संतोष शर्मा ने कहा कि देवी देवता हमारे आराध्य हैं और सनातन संस्कृति में उनकी मूर्तियों का निर्माण एक श्रद्धा और परंपरा के साथ होता है, लेकिन आजकल कुछ कारीगर प्रतिमाओं में मनमाने प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी भावनाओं को आहत करते हैं। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले को लेकर पुलिस भी सतर्क हो गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने कहा, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना कानूनन अपराध है। मूर्ति निर्माण से पूर्व उनकी संपूर्ण जानकारी संबंधित प्रशासन को देना अनिवार्य है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही की है और सभी पक्षों से चर्चा कर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मूर्तिकारों से पूछताछ की जा रही है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। संवाददाता राजेश सोनी की रिपोर्ट। थोड़ा व्यवस्थित भाई साहब, कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मूर्तिकारों के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुंह काले किए जा रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूर्व में भी माँ जगत जननी की मूर्ति जब बनाई जा रही थी इंदौर के अंदर, तो उनको जो स्वरूप दिया गया था, बुरखे का स्वरूप दिया गया था इन बंगाली जो मूर्तिकार है उनके द्वारा। ये बंगाल से विधर्मी आ रहे हैं जो यहाँ पर अपनी कला दिखा रहे हैं और उनका कला का जो प्रदर्शन है वो उचित नहीं है। वो हमारे देवी देवताओं की जो मूर्ति बना रहे हैं उसमें ऐसे 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 चित्र बना रहे हैं जो विचित्र हैं, जो हमारे देवी देवता नहीं हैं। हमारे आराध्य प्रभु गणेश जी हैं, उनको स्पाइडरमैन बना रहे हैं, उनको ही मैन बना रहे हैं, उनका एक अलग चित्रण कर रहे हैं। ये सच नहीं है, ये मिथ्या है। और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बंगाल में घुसे हैं, जो मूर्तिकार बनकर विभिन्न स्थानों पर जाकर मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से हमारी चेतावनी है कि वो अपना प्रदर्शन जो है सही तरीके से करे, मूर्तियों का जो सही आकार है उसी को आकार दे। नहीं तो बजरंग दल ने जो कल किया है वही प्रदर्शन हर स्थान पर बजरंग दल अपना शौर्य दिखाएगा और उनको ठीक करेगा। भाई सब कई बार देखने में आता है कि जो आयोजक हैं वो खुद ही मतलब इस तरह की मूर्ति बनाने का, आयोजकों को भी समझना चाहिए सनातन का वास्तविक परिचय ले। यदि सनातन का वास्तविक परिचय आयोजकों के पास नहीं है और मिथ्या में वो केवल दिखावे के लिए सनातन के कार्य को कर रहे हैं, तो उसको आयोजक भी कृपा करके बंद करें और वास्तविक हमारे देवादिदेव जो आराध्य हैं उनकी वास्तविक चित्रण और वास्तविक रूप की पूजा करें। और पूरे सनातन में यही संदेश पूरे विश्व को दें कि हम सनातनी जो हैं हम भी पूजक हैं, पूजा करते हैं और हमारा आराध्य जो है वो इस प्रकार से विचित्र नहीं है। उनका सही रूप, सही आकार ये है। इसी से आने वाली हमारी पीढ़ी भी देखेगी और विश्व में भी सनातन का उचित संदेश जाएगा। लेकिन भाई साहब, ये तो पूरा मामला पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, आपको शिकायत करना चाहिए। ये मुंह काला करने की क्या आप देखते हैं? देखिए, मुंह काला जो हुआ है वो उन कट्टरपंथियों का हुआ है जिन्होंने सनातन के देवी देवताओं को इस प्रकार से चित्रित किया है, उनको आकार दिया है, वो भद्दा आकार है। तो उनका मुंह काला कर कर ये बताया गया है कि जिस प्रकार से ईश्वर ने तुम्हें सही मुंह दिया है, यदि हम उसे काला करेंगे तो कैसा दिखेगा।
ये सीख दी गई है उनको मुंह काला करके, क्योंकि वो हमारे देवी देवताओं के चित्र के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उनके मुख को वो स्पाइडरमैन बना रहे हैं। लेकिन पुलिस को शिकायत करना चाहिए ना भाई साहब। पुलिस को शिकायत कर दी गई है, पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है, और पुलिस को उचित कार्रवाई यदि नहीं कर रही है तो फिर बजरंग दल जो कार्रवाई कर रहा है वो करेगा। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मूर्तिकारों के चेहरे काले कर दिए हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने मूर्ति को मूल स्वरूप में न बनाते हुए किसी तरह का दूसरा स्वरूप दे दिया। देखिए, ये घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र की है। मूर्तिकार वेस्ट बंगाल के हैं। अमूमन ये परंपरागत तरीके से मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन संभवतः नवाचार के चक्कर में इन्होंने धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का कार्य किया है। शिकायत आई है। निश्चित तौर पे नवाचारिता की अपनी सीमा होती है, सीमा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या तथ्य है वो जांच के बाद सामने आएगा। और निश्चित तौर पे किसी को भी किसी भी धर्म विशेष की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अगर इसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती है तो क्रिमिनल केस भी रजिस्टर किया जाएगा। 3 लोगों को शायद हिरासत में लिया। हाँ, निश्चित तौर पे पूछताछ के लिए किया गया है कि ये जो स्वेच्छाचारिता की है वो उसका क्या फैक्ट है, कहाँ से की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। हम पूछताछ भी कर रहे हैं और अपराध पाए जाने पर, जैसा मैंने कहा, क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होने पर अब FIR भी दर्ज होगी। सर, बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं कुछ धर्म विशेष के लोग हैं। कहीं से भी आए हों, किसी भी धर्म विशेष को किसी दूसरे धर्म विशेष के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है। ये सारे फैक्ट और फिगर की विवेचना की जा रही है और प्रथम दृष्टया अगर अपराध पाया जाता तो निश्चित तौर पे अपराध दर्ज किया जाएगा। किसी मूर्ति कलाकारों को लेकर भी किसी तरह की गाइडलाइन या किसी तरह का कुछ संदेश देंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पे सभी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर जुड़ी हुई कोई भी शिल्पकारी करते हैं तो उस धर्म विशेष के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। भारत में रह रहे हैं तो दूसरे धर्म की आस्था, विश्वास के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए और उसी के अनुरूप पालन करना चाहिए। यही धार्मिक स्वतंत्रता का भी व्यापक अर्थ में यही माने रखता है कि हमें दूसरे धर्म के प्रति भी सद्भाव रखना चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए। निश्चित तौर पे इसी से ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो भारतीय संविधान का लक्ष्य है और मूल्य है, उसकी हम पूर्ति करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे।